ताहिर आज खुशी से निहाल था। बरसों की मोहब्बत, ख्वाबों, दुआओं और इंतजार का समर आखिरकार उसे मिल गया था। वो लड़की जिसे उसने हमेशा दिल से चाहा, आज उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। हर तरफ खुशियों का समा था। मां की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। ताहिर ने जब अपनी दुल्हन का चेहरा पहली बार निकाह के बाद देखा तो यूं लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। मगर उसे ये मालूम न था कि ये चांदनी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। जैसे ही रात गहरी हुई, हर तरफ खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी में कुछ अजीब सा इज़्दराब छुपा था। ताहिर की मां का दिल बेवजह घबरा रहा था। और फिर आधी रात के करीब ताहिर के कमरे से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी कि पूरे घर की फजा लरज उठी। मां दीवानावार दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार की दस्तक और पुकार के बावजूद कोई जवाब न आया। बालाखिर दरवाजा तोड़ने पर जो मंजर सामने आया वो इतना हौलनाक था कि मां की चीख निकल गई। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। फर्श पर अजीब व गरीब निशानात थे, जैसे किसी गैर इंसानी वजूद ने वहां कदम रखा हो। ताहिर की दुल्हन कहीं नहीं थी और ताहिर का वजूद भी गायब था, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान चाट गया हो। सिर्फ एक जलता हुआ दिया बाकी था जो होले होले बुझता जा रहा था। उस रात के बाद ना ताहिर का कोई सुराग मिला, न उसकी दुल्हन का। लेकिन ताहिर की मां आज भी उस बंद कमरे के बाहर बैठी हर रात उस चीख की बाज़गश्त सुनती है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने खुशियों को गम में बदल दिया? पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गांव नोगान के मशरकी किनारे पर एक सदियों पुरानी हवेली वीरान और बोसीदा खड़ी थी, जैसे वक्त और मौसमों ने उसे निगलने की कोशिश की हो, लेकिन वो अपनी खामोश वहशत के साथ अब तक कायम हो। दिन के वक्त ये हवेली सिर्फ एक खंडहर लगती थी। झुका हुआ मरकजी दरवाजा, शिकस्ता खिड़कियां और छत पर लटकते स्याह कौवे जो हर वक्त किसी आफत का पेश खैमा महसूस होते। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता, इस खंडहर में अजीब तब्दीलियां आती। अंदर से हल्की जर्द रोशनी झलकने लगती, जैसे पुराने जमाने के चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाते हों। पर्दे जो दिन भर बेजान और खाक आलूदा रहते, अब हवा के बगैर ही हिलने लगते और कभी कभार अंदर से एक औरत की मध्यम, नरम मगर यकबस्ता आवाज सुनाई देती, जैसे कोई किसी का नाम लेकर सरगोशी कर रहा हो या किसी अनदेखे वजूद से बात कर रहा हो। ये वही हवेली थी जिसमें बाजी सुघरा नामी एक 9 साला औरत बरसों से तन्हा रहती थी।